अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट इरफान। खुश आमदीद है आपका अपने चैनल एस्ट्रो वाइब्स डेली पे। अगर आप इस सुन रहे हैं तो ज़रा एक लम्हे के लिए रुक जाएं, क्योंकि ये सिर्फ एक आम दिनों की बात नहीं है। ये वो वक्त है जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी की सिमत बदलने की तरफ इशारा कर रहा है। और ख़ास तौर पे 22 से 26 जून ये दौर बहुत जदी अफराद के लिए एक ऐसी गहरी और संजीदा तवानाई लेकर आ रहा है जो बाहर से खामोश नजर आती है, मगर अंदर ही अंदर आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी जिंदगी के अंदाज को बदल रही होती है। ये वो लम्हा है जहाँ आप खुद को पहले से ज्यादा समझदार, ज्यादा हकीकत पसंद और ज्यादा मजबूत महसूस कर सकते हैं। इस दौरान जिंदगी के रोजमर्रा मामलात में कुछ नई जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं जो शुरू में थोड़ी भारी या उलझन वाली महसूस हो सकती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इन पर काबू पाना शुरू कर देंगे। ये वक्त आपको ये सिखा रहा है कि हर चीज फौरन आसान नहीं होती, बल्कि कोई चीज वक्त और सब्र के साथ ही बेहतर बनती है। इसलिए जरूरी है कि आप जल्दबाजी से बचें और हर कदम सोच समझ कर उठाएं, ताकि बाद में किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। इस वक्त आपके जहन में कुछ ऐसे ख्यालात भी आ सकते हैं जो आपको कभी कभी थकावट या दबाव का एहसास दे सकते हैं, लेकिन ये सब वक्ती कैफियत है जो आपकी अंदरूनी तब्दीली और सोच के गहरे होने की अलामत है। इससे बेहतर ये होगा कि आप खुद को आराम दें, हर बात को ज्यादा सोचने की बजाय हालात को खुद वाज़ेह होने दें और अपनी तवानाई को मुस्बत कामों की तरफ लगाएं, क्योंकि ज्यादा सोचना आपके सुकून को मुतासिर कर सकता है। मजमूई तौर पर यह वक्त बहुत जदी वालों के लिए सीखने, संभलने और खुद को बेहतर बनाने का एक अहम दौर है। अगर आपने इस दौरान सब्र, तवाज़ुन और मुस्तकिल मिजाजी को बरकरार रखा तो आने वाले दिनों में आपको वाज़ेह बेहतरी, ज़हनी सुकून और ज़िंदगी में एक मजबूत और बेहतर सिमत महसूस हो सकती है। इस वक्त 22 से 26 जून का ये दौर बहुत जदी अफराद के जज्बाती मामलात में एक गहरा और अहम मरहला लेकर आ रहा है। इस दौरान आपके अंदर एहसास पहले से ज्यादा मजबूत और वाज़ेह हो सकते हैं और आप छोटी छोटी बातों को भी ज्यादा गहराई से महसूस करने लगते हैं। बाज़ू को तो ऐसा लग सकता है कि दिल के मामलात में कुछ चीज़ें फ़ौरन संभल नहीं जा रही या हालात थोड़े बदलते हुए महसूस हो रहे हैं, लेकिन असल में ये वक्त आपको समझाने के लिए आ रहा है कि जिस बात को फ़ौरन फैसला बनाने के बजाय इन्हें समझने और वक्त देने की ज़रूरत होती है। इस वक्त ताल्लुकात में सबसे अहम चीज़ बर्दाश्त, सब्र और बातचीत है, क्योंकि अगर किसी बात को नज़रअंदाज किया जाए या बगैर सोचे समझे रद्द अमल दिया जाए तो छोटी सी गलत फहमी भी फासले पैदा कर सकती है। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप हर सूरत हाल को नरमी और समझदारी से देखें। बाज़ खामोशी भी बहुत सी उलझनों को खुद ही वाज़ेह कर देती है और वक्त खुद को सच्चाई सामने ले आता है। इसलिए जल्दबाजी से बचना इस वक्त आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस दौरान कुछ ऐसे लम्हात भी आ सकते हैं जहां आपको लगेगा कि चीज़ें आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं चल रही है, दिल थोड़ा सा बेचैन महसूस हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर एहसास हकीकत हो। बाज़ औक़ात ये सिर्फ ज़हनी दबाव या ज़्यादा सोचने की वजह से भी होता है। इसलिए खुद को हल्का रखें, हर बात को फ़ौरन हल करने के बजाय वक्त के साथ समझने दें, क्योंकि वक्त ही वो चीज़ है जो ज़्यादातर उलझनों को वाज़ेह कर देता है। मजमूई तौर पर यह वक्त बहुत जदी के लिए जज्बाती समझदारी, सब्र और अंदरूनी तवाज़ुन का दौर है। अगर आपने इस दौरान अपने रवैये को मुतवाज़िन रखा और हालात को समझने की कोशिश की तो आने वाले दिनों में आपको वाज़ेह बेहतरी, ज़्यादा सुकून और अपने ताल्लुक में एक मजबूत और मुस्बत से महसूस हो सकती है। इस वक्त 22 से 26 जून का ये दौर बहुत जल्दी अफराद के लिए ज़िंदगी के अमूमी मामलात में खामोश मगर अहम तब्दीली का वक्त लेकर आ रहा है। इस दौरान आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि हालात बज़ाहिर मामूल के मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अपनी सिमत बदल रही हैं। ये वक्त आपकी रोज़मर्रा सोच, आपके फैसलों और आपके अंदाज़े ज़िंदगी पर गहरा असर डाल सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप हर चीज़ को गौर से देखें और जल्दबाजी से बचें। इस दौरान आपके सामने कुछ नए हालात या जिम्मेदारियां आ सकती हैं जो शुरू में थोड़ी उलझन या दबाव का एहसास दे सकती हैं, लेकिन यही वक्त आपको ये सिखा रहा है कि हर चीज़ को फ़ौरन आसान नहीं होती, बल्कि कुछ मराहिल सब्र और समझदारी के साथ ही बेहतर बनते हैं। अगर आप अपनी तवज्जो बिखरने नहीं देते और एक तरतीब के साथ आगे बढ़ते हैं तो हालात आहिस्ता आहिस्ता आपके हक में बेहतर होना शुरू हो सकते हैं। इस वक्त आपके जहन में ज़्यादा सोचने या हर चीज़ को गहराई से देखने की आदत बढ़ सकती है, जिसकी वजह से कभी कभी थकावट या जहनी दबाव महसूस हो सकता है। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप खुद को थोड़ा आराम दें, हर बात को फ़ौरन समझने या हल करने के बजाय वक्त के साथ वाज़ेह होने दें और अपनी तवानाई को मस्बत और ज़रूरी चीज़ों की तरफ रखें। मजमूई तौर पर ये वक्त भी बहुत जल्दी के लिए सीखने, समझने और खुद को बेहतर अंदाज में मुनज़्ज़म करने का एक अहम मरहला है। अगर आपने इस दौरान सब्र, तवाज़ुन और मुस्तकिल मिजाजी को बरकरार रखा तो आने वाले दिनों में आपको वाज़ेह बेहतरी, ज़हनी सुकून और ज़िंदगी में एक बेहतर और मजबूत सिमत महसूस हो सकती है। इस वक्त 22 से 26 जून का ये दौर बहुत जदी अफराद के लिए ज़ाती ज़िंदगी और अंदरूनी सोच के हवाले से एक अहम और गहरा मरहला लेकर आ रहा है। इस दौरान आप अपने आप को पहले से ज़्यादा समझने की कोशिश कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के बारे में
संजीदगी से गौर करने लग सकते हैं। ये वक्त आपके अंदर एक ऐसी खामोशी तब्दीली पैदा कर रहा है जो जहां आप पुरानी सोचों और गैर ज़रूरी ख्यालात से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने की तरफ बढ़ रहे हैं और अपने मुस्तकबिल को ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में देखने लगे हैं। इस दौरान आपके ज़हन में मुख्तलिफ ख़यालात आ सकते हैं। कभी कभी ऐसा महसूस भी हो सकता है कि आप ज़्यादा सोच रहे हैं या हर चीज़ को गहराई से देख रहे हैं, लेकिन ये कैफियत दरअसल आपकी ज़हनी पुख्तगी और अंदरूनी तरक्की की अलामत है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप पर गैर ज़रूरी दबाव ना डालें और हर बात को फ़ौरन हल करने के बजाय वक्त के साथ समझने दें, क्योंकि बाज़-औक़ात खामोशी और सब्र ही वो रास्ता होता है जो इंसान को सही फैसले और बेहतर समझ की तरफ ले जाता है। करियर और अमली ज़िंदगी के हवाले से एक मरहला लेकर आ रहा है। इस दौरान आपकी कामों में तवज्जो, ज़िम्मेदारी और नज़्म व ज़ब्त पहले से ज़्यादा अहम हो सकता है। आपको ऐसे महसूस हो सकता है कि कुछ कामों में ज़्यादा मेहनत और सब्र की ज़रूरत है, लेकिन यही वक्त आपकी सलाहियतों को निखारने और आपको एक मजबूत बुनियाद देने के लिए आ रहा है। इसलिए हर काम को संजीदगी और मुकम्मल तवज्जो के साथ अंजाम देना ज़रूरी है। इस दौरान आपके सामने कुछ नई ज़िम्मेदारियाँ या ऐसे काम आ सकते हैं जो शुरू में थोड़े मुश्किल या दबाव वाले महसूस हो सकते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इन पर बहुत बेहतर कंट्रोल हासिल कर लेंगे। ये वक्त आपको ये सिखा रहा है कि मुस्तकिल मजाजी और तसलसल के बगैर कामयाबी मुश्किल होती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप जल्दबाजी से बचें और हर कदम सोच समझ कर उठाएं ताकि आपके फैसले मजबूत और फ़ायदा मंद साबित हों। इस वक्त ये भी मुमकिन है कि आपको फौरी नताइज नज़र ना आए या आपकी मेहनत का असर देर से सामने आए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये मनफी सूरत हाल हो, बल्कि ये एक ऐसा अमल है जो आपको कोशिशों को देरपा कामयाबियों में बदल रहा है। इसलिए सब्र रखना, अपनी तवज्जो बिखरने से बचाना आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि यही रवैया आपको आगे ले जा सकता है। इस वक्त 22 से 26 जून का ये दौर बुजदी अफराद के लिए ज़हनी कैफियत के लिहाज से एक हसास और गहरा मरहला लेकर आ रहा है। इस दौरान आपका ज़हन पहले से ज़्यादा फ़ाल रह सकता है और छोटी छोटी बातें पर ज़्यादा गौर करने की आदत बढ़ सकती है। कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि ख्यालात बहुत ज़्यादा हैं और ज़हन एक जगह पर नहीं ठहर रहा, लेकिन ये कैफियत दरअसल इस बात की अलामत है कि आपका अंदरूनी निज़ाम चीज़ों को समझने और तरतीब देने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है ज़हनी सुकून और ख़ुद को हल्का रखना, क्योंकि ज़्यादा सोचना या हर बात को बार बार जहन में दोहराना ज़हनी दबाव, थकन और बेचैनी का सबब बन सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप खुद को वक्त दें, हर चीज़ को फ़ौरन हल करने की बजाय हालात को खुद आहिस्ता आहिस्ता वाज़िया होने दें और अपने ज़हन पर गैर ज़रूरी दबाव न डालें, क्योंकि बाज़-औक़ात सुकून और खामोशी ही सबसे बेहतर इलाज होते हैं। इस वक्त 22 से 26 जून का ये दौर आपके लिए एक रूहानी याद दहानी लेकर आ रहा है कि दिल का सुकून और असल इत्मीनान सिर्फ अल्लाह ताला के ज़िक्र, दुआ और इस पर मुकम्मल भरोसा से हासिल होता है। बाज़-औक़ात इंसान अपनी ज़िंदगी में ज़हनी दबाव, बेचैनी, अंदरूनी बोझ महसूस करता है, लेकिन इस वक्त में सबसे मजबूत सहारा अल्लाह की तरफ रजू करना होता है, क्योंकि जब बंदा अपने रब को याद करता है तो इसके दिल के अंदर एक खास किस्म का सुकून और हल्कापन पैदा होना शुरू हो जाता है। इस दौरान आपके लिए बेहतर है कि आप अपने दिन का आगाज़ और इख्तिताम इस्तग़फ़ार और दुआ के साथ करें, क्योंकि इस्तग़फ़ार ना सिर्फ गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है, बल्कि ये दिल को नरम, ज़हन को हल्का और ज़िंदगी में सुकून पैदा करने का एक ताकतवर ज़रिया भी है। जब इंसान अल्लाह को याद करता है तो उसकी सोच में उम्मीद, सब्र और मस्बत एहसास पैदा होने लगते हैं, जो अंदरूनी बेचैनी को कम करने में मदद देता है। कुरान पाक की तिलावत भी इस वक्त आपके लिए बहुत बाबरकत और सुकून देने वाली हो सकती है, चाहे थोड़ी मिकदार में ही क्यों ना हो, लेकिन अगर दिल से और तवज्जो के साथ की जाए तो इसका असर दिल और दिमाग दोनों पर बहुत गहरा होता है। इस तरह दुरूद शरीफ को कसरत भी रूहानी बरकत, दिल के सुकून और ज़िंदगी में आसानी का ज़रिया बनती है। ये वो अमाल है जो इंसान के अंदर से बेचैनी को कम करके उम्मीद और इत्मीनान पैदा करते हैं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी तो इसका मतलब ये है कि आज का ये पैगाम कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी और आपकी सोच से ज़रूर जुड़ा हुआ था। अगर आपने इसमें अपनी सूरत हाल की झलक महसूस की है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मज़ीद ऐसी ही रहनुमाई मस्बत वीडियो बनाने की ताकत देता है। नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपके लिए कितनी दुरुस्त साबित हुई और आपको इस वक्त अपनी ज़िंदगी के किस मरहले से गुजर रहा है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी आने वाले दिनों के इशारों को समझ सकें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपके लिए रोज़ाना सितारों के पैगामात, नए रहनुमाई और हौसला लेकर आया जाता है। याद रखिए, हर नया दिन एक नया मौका लेकर आता है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का। बस सब्र, उम्मीद और मस्बत सोच के साथ आगे बढ़े। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपने सितारों की दुनिया में रोशनी का रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।